नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अबिन 24 न्यूज़। दोस्तों, आपको 2 दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें सौरभ नाम का 20 साल का जो युवक है, जो कि विर्क अस्पताल के अंदर कंपाउंडर का काम करता था, उसका बैग जो है नहर के पास मिलता है और वहाँ पर खून के धब्बे भी मिलते हैं। जिसके बाद से परिवार जो है वहाँ पर जो है गोताखोरों की टीम भी लगी उसे ढूंढने के लिए, लेकिन नहर में अभी तक भी प्रयास चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर परिवार वाले कुछ संगीन आरोप भी जो है लगाते हुए बता रहे हैं। क्योंकि सौरभ जो है वो अपने घर पर जब नहीं आता, नाइट की शिफ्ट के लिए जो है निकला था, उसके बाद से परिवार को शक हुआ और फिर जब परिवार को पता चला कि उसका बैग जो है वो कैथल नहर के पास मिलता है, जहाँ पर उसका कपड़े भी मिलते हैं और साथ में खून से लथपथ यानी जमीन पर खून भी मिलता है। और उसके बाद से गोताखोरों की टीम भी बुलाई जाती है और तब से लेकर अब तक ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कैसे जो है उसकी मौत हो जाती है, इसके बारे में फिलहाल यहाँ पर परिवार वाले जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जहाँ उसमें एक युवक का नाम भी ले रहे हैं। सबसे पहले उनके परिवार के लोगों से बात करते हैं। प्रिंस ही बताएगा, प्रिंस की कार्रवाई करो, वो बताएगा हमारा बच्चा कहाँ है। ये प्रिंस लड़का कौन है? ये प्रिंस उसके साथ में घरंडे का है, वो घरंडे का लड़का है वो। आप सिस्टर बताइए, क्या नाम है आपका? हाँ जी, काजल है मेरा नाम। हाँ, तो ये प्रिंस कौन है लड़का? ये प्रिंस पता नहीं हमें कौन है, वो घरंडे से था। वो सौरभ को बहुत ज़्यादा कॉल करता था, पैसे भी अड़पता था उससे। हर दूसरे तीसरे दिन 8-8 5-5 हज़ार लिखता था। हमें नहीं पता क्या हुआ, वो प्रिंस बहुत ज़्यादा पैसे हड़पता था और सब प्रिंस का ही नाम ले रहे हैं कि प्रिंस को ही सब पता है। नहीं, वो उससे पैसों की मांग करता था, पैसे लेता था प्रिंस? पेटीएम से पैसे लेता था। जी, 47,000 उसने पेटीएम से ले चुके थे। 35-25 हज़ार उसने कैश भी ले लिया सौरभ से। 20-25 हज़ार रुपए। तो ये कितने समय से ये पेमेंट लेता था वो? कुछ पता है कि कितने समय से चल रहा था ये पैसों का लेन देन? कुछ पता है इसके बारे में? 2 महीने की डिटेल निकली है जिसमें 47,500 रुपए निकले हैं कि उसने 47,500 रुपए निकले हैं सौरभ के खाते से। 47,500 रुपए। और ये किस नाम पे गए हुए हैं पैसे? ये प्रिंस के नाम पे, प्रिंस के नाम पे गए हुए। और ये सब ये पैसे किस चीज के हैं, कुछ पता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। हमने ये बोला ऑनलाइन उसने शॉप ऑर्डर की है 2,500 की, छोटी सिस्टर ने ली है, वो भी प्रिंस के पास है। मेरे भाई के कपड़े तक प्रिंस की फोटो देख सकते हो। मेरे भाई के कपड़े पहने हुए प्रिंस अपनी फोटो फेसबुक पे लगा रहा है। मतलब ऐसा क्या हो गया कि प्रिंस ने इतना दबाव टॉर्चर करा हुआ था कि जो चीज़ वो लेता था वो उसके पास मिलती थी। ऐसा क्यों मिलता था? जब हमने सस्पेक्ट पुलिस को पकड़ा दिया है तो पुलिस उससे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो यहाँ पर आपको बता दें कि परिवार के लोग पहुंचे हुए हैं एसपी दफ्तर में और यहाँ पर जो है आरोप प्रिंस नाम के युवक पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अभी कुछ बात बताई है कि पैसे जो है बहुत ज़्यादा जो है वो प्रिंस को जो है दिया करता था सौरभ। आप प्रिंस के बुआ जी हैं, क्या कहेंगे? ये प्रिंस लड़का कौन है जिसके बारे में बता रहे हैं? प्रिंस लड़का जी हमें नहीं पता जी। उसके पहले हॉस्पिटल से, विर्क हॉस्पिटल से 6 मंथ पहले छुट्टी उसे निकाल दिया गया। शायद वो हॉस्पिटल में ही काम करता था। हाँ जी, 6 महीने पहले उसके डैडी बता रहे कि वो 6 महीने पहले निकाल दिया किसी गलत काम की वजह से। तो हमारा बच्चा उस फेमस है, उस हॉस्पिटल में, विर्क हॉस्पिटल में जाओ, इतना नाम है उस बच्चे का, हर डॉक्टरों के साथ। उस दिन भी कैथल वो डॉक्टर ले गए थे उनको, काम से छोड़ दिया सेक्टर में। उसके बाद उसका कहाँ ले गया वो लड़का, कहाँ नहीं, हमें कुछ नहीं पता। कोरोना में भी नंबर 1 है वो बच्चा, बड़ी सेवा करी, दिन रात वो रोटी भी नहीं खाता था, चाहे तब फोन आए तभी चले जाता था वो। इतना अच्छा बच्चा, आप जहाँ मर्जी से इंक्वायरी करो हमारे बच्चे की, इतना अच्छा बच्चा कि आप खुद कहोगे कि वाकई में इतना अच्छा। और उस लड़के का हर जगह बदनाम है वो लड़का। वो जो जैसे वो लड़का बदनाम है, तो उसके साथ ये पैसों का लेन देन क्यों चल रहा था उसका? ये हमें किस दवा में फोन की बात आ रही है, भी फोन लेना, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। बात का डिटेल का वो बताएगा, हमने किसी बात का पता नहीं है डिटेल का भी क्या आप सौरभ की क्या नहीं। यहाँ पर जो है आप देख लीजिए कि महिलाएं जो है परिवार की, वो यहाँ पर साफ तौर पर बता रही कि पैसों का जो लेन देन, यानी कि पैसे जो हैं प्रिंस के खाते के अंदर जो है पेटीएम के थ्रू भी, कैश भी जो है उसे दिए गए, लेकिन किस चीज़ के दिए गए ये अभी तक पता नहीं है। परिवार के जो कुछ और लोग हैं उनसे बात करते हैं। हाँ जी, आप भी सौरभ के क्या? हाँ जी, मैं रिश्तेदार हूँ उनका, भाई हूँ हमारा, और पंकज पाल मेरा नाम है। जी जी जी, क्या कहेंगे? ये जो पैसे जो हैं प्रिंस के खाते में भी बार बार जमा करवाए, ये लेन देन किस चीज़ का है? सर, इसी बात को लेके हमें नहीं पता था कि क्या
हालात उस बच्चे के हमारे के साथ हो रहे हैं। जैसे ही वो लापता हो चुका हमने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट के अनुसार हमने खुद ये एविडेंस प्रशासन को प्रोवाइड कराए कि ऐसे ऐसे एक उन लोगों का हाथ है, ऐसे ऐसे किसी को पैसे दिए हैं, ऐसे ऐसे उससे चैट होती थी, हमने सारी बातें डिटेल में दे दी हैं। उसके बाद उस लड़के को ले भी आए हैं, लेकिन आज तक 2-3 दिन हो गए, लेकिन कोई भी कार्रवाई पूर्ण रूप से नहीं कर रहा है प्रशासन। दिक्कत क्या है? दिक्कत हमें कुछ यही तो बात हो रही है, हम 4 दिन से कुछ नहीं कर रहे, हमें धरना देने का कोई दिल नहीं है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा हमारी। 4 दिन से हम उनके आश्वासन में बैठे हुए हैं। 4 दिन से हमें लगातार बोला जा रहा है कि गोताखोर आपकी हेल्प करेंगे। गोताखोर वहाँ पे जाते हैं, बिना सिलेंडरों के पहुँच जाते हैं, 10 मिनट में नीचे जाके ऊपर आ जाते हैं। ऐसे कौन सी बॉडी मिल जाएगी, ये बताइए आप मेरे को। FIR हुई अभी तक? FIR सारा कुछ हो चुका है, हमने उनको बोल भी चुके हैं, बल्कि SHO को ये भी बोला है कि सर आप गोताखोर एक इंसान ही है, भगवान नहीं है, आप कुछ ना कुछ नहर का पानी कम कराइए ताकि उनको भी ढूंढने में मदद मिल सके। हमने अपने बंदे भी लगाए हुए हैं, सारे समाज के लोग बैठे हुए हैं, मुनक नहर पे सब झीलों में बैठे हुए हैं, लेकिन हम कहाँ तक हेल्प कर सकते हैं? बिना प्रशासन के क्या हो सकता है? अगर प्रशासन चाहे, मजबूती चाहे तो सब कुछ हो सकता है। क्या बस मैं निवेदन यही करना चाहूँगा प्रशासन से कि इतना मजबूर ना करे समाज को कि इकट्ठे होकर। क्या लग रहा है कि आप कह रहे हैं प्रशासन जो है मदद नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा है? क्या कोई कारण लग रहा है? यही तो बात हमें समझ में नहीं आ रही सर। 4 दिन से हम आश्वासन पे आश्वासन लेते जा रहे हैं कि आज हो जाएगी कार्रवाई, कल हो जाएगी। आप ये बताओ, आज के टाइम में फोरेंसिक रिपोर्ट की बात होती है, वो बोलते हैं 5 दिन बाद आएगी। आज के टाइम में 5 दिन बाद रिपोर्ट आएगी क्या? आप ये बोलते हैं कि कॉल डिटेल निकलवा लो, सर वो बोलते हैं कि 2 दिन बाद आएगी। आज 1 घंटे में कॉल डिटेल निकल जाती है, किसी की भी निकलवा लो यहाँ से। क्या प्रशासन के हाथ इतने कमजोर तो नहीं हो गए ना? इतनी मजबूती है आज के टाइम में, 5G का आगे सारी चीज़ें आ गई हैं, क्या नहीं है आज के टाइम में। लेकिन मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रशासन ये नहीं मालूम है किस दबाव में है। आप ये तो देखो हमारे ऊपर दुख क्या गुजर रहा है, बच्चा हमारा हमारे परिवार से जा चुका है, क्या बीत रही है 5 दिन से हमारे ऊपर। कम से कम प्रशासन इस चीज़ का तो अंदाज़ा लगाए। क्या जब हम भीड़ इकट्ठी होगी उसके बाद ही हमारी आवाज़ सुनेगा क्या? क्या अकेले व्यक्ति की कोई आवाज़ नहीं है क्या आज के टाइम में? तो इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द जो उसको भूमिका लगे, जो उसको प्रमुख कार्रवाई लगे, उसको करते हुए हमें न्याय दिलाने का काम करें। आज आप SP दफ्तर पहुंचे हैं अपनी, क्या आप SP साहब से गुहार लगाने के लिए पहुंचे? हाँ जी, SP साहब से गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं। सारे समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं और अभी SP साहब से बात हो चुकी है, उन्हें मिलने का समय दिया। अब उनसे मिलेंगे, वो देखते हैं उनकी तरफ से क्या संतुष्टिजनक कार्रवाई रहती है या नहीं रहती है। तो यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि परिवार के जो लोग हैं वो SP साहब से मिलने के लिए पहुंचे हैं और यहाँ बता रहे हैं कि जो लेन देन का कुछ मामला, जैसे कि उन्होंने बताया पैसे बार बार ट्रांसफर हो रहे थे लेकिन कुछ पता नहीं है। आप क्या लगते हैं सर? मारा बच्चा अपना ही है जी, मैं पाल समाज से प्रधान मेरा गांव पक्का करा सरपंच हूँ, मारा अपने बच्चा है ये। जी। तो जो इसकी सारी गुत्थी है ना सर, ये जो प्रिंस लड़का है ना, इसने ब्लैकमेलिंग भी किया, इसने किडनैप भी इसने कर रखा। अगर मर्डर होया तो इसने किया है, इससे बाहर कुछ नहीं है। मतलब जो हमने 2 दिन में इसके परिजन भी आए थे, उनसे बातचीत हुई, SHO साहब के सामने भी कल बात हुई हमारी, वो बिल्कुल झूठ पे झूठ बोल रहा है, कोई भी बात उसकी सच्चाई नहीं है। किसी रास्ते पर लगा रहा है, एक झूठ बोल रहा है फिर दूसरी तैयार कर रहा है। मतलब उसके अंदर सब कुछ है। मतलब वो अगर प्रशासन चाहे तो 100% आज भी कार्रवाई करे तो उसकी गुत्थी आज के आज ही खुल सका है, आधे घंटे। मतलब उसको या तो वो स्ट्रोंग स्थिति में है कहीं, या ऊपर उसकी पहुंच ज़्यादा है, हम गरीब समाज है, हम नहीं कुछ कर पा रहे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उसकी, या तो कहीं ऊपर पहुंच है तो प्रवृत्ति उसकी गलत है। पीछे से भी बैकग्राउंड का हमने कुछ पता लगा, वो गुंडे टाइप से मैं इसी हिसाब किताब मरब है, उसमें पहले मुकदमे है। तो वो सारा कहानी मतलब वो या तो प्रशासन को पता है या मतलब उस प्रिंस को पता है। समाज तो भटकता फिर रहा 5 दिन से, कभी नहर पे, कभी घर, कभी चौकी में, कभी थाने में। हमारे को रास्ता नहीं मिल रहा, हम जाएं तो जाएं कहाँ? किसी भी तरीके की संतुष्टि नहीं है। करनाल के अंदर इतने CCTV कैमरे हैं, किसी की कोई निकाल के हमारे ये नहीं बताया कि भाई यहाँ से गया था। हमारी समाज की किसी तरीके से संतुष्टि नहीं है। हम तो ये चाहें, SP साहब के दरबार में आए हैं और आपके माध्यम से CM साहब से भी कहना चाहते हैं, अगर CM सीटें में इतने बुरा हाल है तो बाहर के इलाकों में क्या हाल होगा। हम और ये समाज पहले से BJP के साथ जुड़ा हुआ था, मतलब BJP के साथ है, और फिर भी हमारे साथ इतनी घटना कहीं सुनाई नहीं है, तो हम जाए तो जाए कहाँ? तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से पाल समाज के लोग हैं और यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो है लोग इकट्ठे हुए हैं और SP साहब से मिलने के लिए, और यही गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें जो है न्याय मिले। क्योंकि यहाँ पर बता रहे हैं कि सौरभ जो कि प्रिंस के साथ पिछले कई समय से जो है उसके साथ ही था, उसके साथ आना जाना उसके साथ था और पैसों का लेन देन भी होता था। जो चीज़ सौरभ के पास होती थी वही चीज़ जो है प्रिंस के पास आ जाती थी, ऐसे भी परिवार वालों ने आरोप लगाए हैं। तो यह सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर यही परिवार कह रहा है कि कोई भी जो जाँच है
है वो कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है निष्पक्ष नहीं हो रही है और उनके काम में किसी तरीके से बाधा डल रही है। तो आपसे अपील, इस खबर को जितना हो सके शेयर जरूर करें और फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।